तो देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा जो लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली ये सब क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये सारे जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं इससे आपका खासकर मेडिकल में, एम्स में, नीट का जो होता है या फिर क्लास 12th उसमें पूछा जा सकता है, फिर आईआईटी के आपका मेंस में पूछा जा सकता है, एडवांस में नहीं पूछेगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप जो भी है किसी भी एग्जाम को उसमें बेसिक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसे पेंडुलम ऑफ मास एम, ये बेसिकली क्या है, एक आपका दिस इज पेंडुलम, ये क्या है आपका, दिस इज पेंडुलम, ये पेंडुलम है और मास एम का इज हैविंग फ्रॉम द हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग मतलब लटका हुआ है, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार, किससे, कार से, कार किससे, छत से, ये कार की छत से एक पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ, इस तरह से रोप के जरिए, रस्सी के जरिए, हैविंग एन एक्सेलरेशन A0, तो कार जो है A0 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ रोड के रिस्पेक्ट में, इन द डायरेक्शन शोन, डायरेक्शन आपका किधर है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, तो देखिए जब बस ये कार जो है जब चलेगी तो उसकी छत से जो हमने रस्सी लटका के पेंडुलम को लटकाया, तो जब इस तरह जाएगी तो मान लीजिए कि ये जैसे ये आपका ये इस तरीके से ये कार है, कार का छत है, ये ऐसे जा रही, तो इधर की ओर डायरेक्शन होगा ना, तो ये जो एंगल बना रहा है इसका मतलब क्या, यहाँ से देखिए ये बेसिकली ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो इसके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका बेसिकली क्या है, दिस इज, यहाँ पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मान लिया दिस इज पॉइंट P, तो ये पॉइंट P है आपका, ये हमारा पॉइंट P है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये इस तरीके से है, ये आपका पेंडुलम है और ये एंगल थीटा है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ये स्ट्रिंग से, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग, ये रस्सी जो है इससे लगा हुआ है, तो जब ये स्ट्रिंग से टच है तो जाहिर सी बात है, अब हम किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो जब हम इस पॉइंट पे यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये बॉब है, ये क्या है आपका पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, ये पेंडुलम का बॉब है, ये जो है रस्सी को किधर की ओर खींचेगा, नीचे की ओर, दैट मीन्स कि रस्सी को पे किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, लेकिन इस पे किधर की ओर होगा, ये बॉब जो होगा, ये बॉब जो होगा इसको रस्सी किधर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा ना, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टेंशन जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये टेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेंशन को हम ये पॉइंट P को नीचे लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट P। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व किए, तो ये जो टेंशन है ये आपका इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है, तो टेंशन एंगल ये है तो ये भी आपका थीटा होगा ना, दिस विल ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जिस एक्सिस से एंगल बनाता है वो आपका कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा T cos थीटा, और जिस एक्सिस से एंगल नहीं बनाता है दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स एक्सिस एंगल नहीं बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा T sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में आपको डायग्राम में दे रखा है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और भी तो आएगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, मास होगा इस कार का, जिसके कारण एक्सीलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे मास भी तो होगा mg, और ये mg का डायरेक्शन क्या होगा, m × g, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहेंगे सर यहाँ पे जो बॉब लिया है आपने, क्या उसका नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी ये जो पेंडुलम में जो नीचे बॉब होता है उसका मास नहीं दिया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका मास कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये mg जो मास होगा दैट विल बी ऑफ कार का मास। तो यहाँ पे ये देखिए mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे, किसी बॉडी के किसी पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस वर्क करती है, तो उस केस में हम उस पॉइंट को सेपरेट लिख के उस पर सारे फोर्सेस को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट P था, यहाँ पे क्या है, देखिए T sin थीटा है, T sin थीटा है ना। अब यहाँ पे जो ये आपका T sin थीटा है बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए, ये कार जो है A0 एक्सेलरेशन चल रहा है,
बेसिकली क्या हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लायक खींच रहे हैं? नहीं खींच रहे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो टी साइन थीटा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए नॉट, और दूसरा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी डिवाइड हो गया। तो जब टी से टी डिवाइड हो गया तो क्या बचा? टैन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टैन थीटा इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन जी। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। ये आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल पे ये जो पेंडुलम है ये आके रुकेगा। जब कार, देखिए ये जब कार है, ये कार है हमारा पूरा इस तरीके से, ऐसे ये कार आगे चले, कार के छत पे ये पेंडुलम लगा हुआ है इस तरीके से। जब ये आगे जाएगा तो ये पीछे होगा ना, तो ये पीछे जब होगा तो ये देखिए ये दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, ये आपका सीधे वर्टिकल एक्सिस है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपको पूछ रहा था भाई, जब कार आगे चलेगा इस तरीके से तो ये पीछे होगा ना, तो कितने एंगल, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल यू हैव टू फाइंड, ये आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो है केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, और कभी कभी आईआईटीज में बड़े आसानी से पूछ देते हैं कि कितना एंगल पे, 1 नंबर 2 नंबर, बहुत आसानी से आपका पूछ दिया जाता है, जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें बच्चे स्टक कर जाते हैं। क्यों? यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन ये टी साइन थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार को आगे बढ़ाने के लिए। कितने एक्सेलरेशन से? ए नॉट से। तो फोर्स इस पर कितना लगेगा? एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। ये है आपका, अब ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ठीक है, पहले हम इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, लाइक दिस, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब यहाँ पे ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इस तरीके से, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना है? स्मॉल m है। अच्छा, और कुछ इसमें है, ये जो है एंगल थीटा है, बस इतनी सी चीज़ दे रखी है। अब ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, ये जो ब्लॉक है स्लाइड करता फिसलता है नीचे, किससे? ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन से, ऑफ स्लोप एंगल थीटा, एंगल थीटा से स्लोप है उसमें, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, इफ इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द सेम प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ये v नॉट है, मिट गया था, इसको लिख देते हैं, दिस इज v नॉट, देन द डिस्टेंस इन विच इट विल कम टू रेस्ट, डिस्टेंस इन विच इट विल कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये v नॉट से नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नीचे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट मीन्स इसमें एक्सीलरेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, हम थ्योरी में पढ़ाएंगे इसको। एक होता है इनर्शियल प्लेन, एक होता है नॉन इनर्शियल प्लेन। तो इनर्शियल प्लेन जो होता है उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है। और नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन जो होता है उसमें वो एक्सेलरेटेड होता है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है। तो वो बात कीजिए, फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो ये जब है तो इसको देखिए कैसे डिवाइडिंग कैसे करेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से, ये जो ब्लॉक m है इसका मास mg है, तो हमेशा याद रखिएगा ये आपका
इस तरीके से हमेशा ऑलवेज ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इससे वर्टिकल देखिए ये प्लेन है मान लीजिए, अब इस प्लेन को हमने उठा के ऐसे कर दिया, अब ये इस तरीके से हो गया, तो ये वो वाला प्लेन है। लेकिन mg जो रहेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। अभी अगर ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड है तो यहाँ पे देखिएगा ये जो होगा आपका, ये एंगल याद रखिएगा थीटा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, बट शॉर्ट है इसका, न्यूमेरिकल जब स्पेशली करवाएंगे तो उसमें बताएंगे ये एंगल इसके इक्वल क्यों होता है। बट अभी आप याद रखिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो mg है ये आपका इस प्लेन से, ये वाला प्लेन कौन सा है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ये वाला प्लेन। कैसे, ये है देखिए, ये ऐसे है आपका, आप ऐसे समझिए, ये देखिए ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर प्लेन है। अब हमने जब इसको बढ़ाया तो ये भी ऐसे हो गया ना, अभी ये देखिए बिल्कुल सीधा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, इस प्लेन को जब हमने मूव किया तो ये भी आपका ऐसे हो गया ना, तो वही है, ये जब ऐसे हो गया ये, तो मतलब कि ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है अभी भी। तो अगर ये mg से थीटा बना रहा है तो अब इसको हम इसके अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा ना, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका वर्टिकल होगा एंड दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल किससे बना रहा है, इस एक्सिस से, वर्टिकल से बना रहा है ना, इस प्लेन के लिए वर्टिकल ये होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो दिस विल बी mg cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां देखिए, जस्ट हमने क्वेश्चन में चेक कर लो, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब यहां देखिए ये जो होगा बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है, देखिए अगर कोई ब्लॉक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ऐसे रखा हुआ है तो ये हमेशा ये जो सरफेस है इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा ना। अब ये कहने मतलब ये ऐसे, इस पे ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ तो नॉर्मल, अब जब ये आपका ऐसे हो जाएगा तो ये भी तो ऐसे हो जाएगा ना, दैट मीन्स इसके अलॉन्ग ये ब्लॉक पे ये जो प्लेन है आपका ये वाला, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, n होगा, और इसका डायरेक्शन यही इसके अलॉन्ग होगा। क्यों, देखिए जब ये ऐसे था तो ये नॉर्मल हो रहा था हमेशा, अब ये ऐसे होगा तो इसके अलॉन्ग ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो वर्टिकली मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है, तो ये n होगा ना, तो वही ये n है, दिस इज n, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखिए, तो अब इतनी सारी चीजें हो गई। अब ये जब नीचे की ओर आ रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, n, ठीक है, ब्लॉक किधर आ रहा है, देखिए विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्लाइड्स डाउन, यही मैं देख रहा था नीचे आ रहा है। जब ये स्लाइड्स डाउन हो रहा है तो अब इसमें इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट S है, ये हमारा पॉइंट S है, दिस इज, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये S पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए ये S पॉइंट इधर लिखते हैं, तो दिस इज योर mg, दिस इज योर mg cos थीटा, ठीक है, और ये आपका है mg sin थीटा, ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे इसके अलॉन्ग क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। बॉडी अगर नीचे आना चाहेगा, बॉडी अगर नीचे आना चाहेगा तो जाहिर सी बात है ये जो प्लेन है, ये जो बक्सा है, बॉक्स है, ब्लॉक है, ये इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ना, बोलो। तो अब यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये जो ब्लॉक है इसको नीचे की ओर खींचेगा। कहने मतलब देखिए जैसे ये है, ये इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे ही रखा गया, ये नीचे आ रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, इस प्लेन को नीचे की ओर लाने कर रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है जब इस पे ऐसे, तो इसका मतलब ये इसको नीचे की ओर ढकेल रहा है। तो ऑन रिएक्शन ये वाला जो प्लेन होगा, ये जो होगा इस पे किधर की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर ले जाएगा, और सारा फोर्स हम इस पे निकाल लेना ब्लॉक पे ना, तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये म्यू है।
तो यहाँ से देखिए अब इसको हम अब यहाँ पे देखिए बैलेंस कैसे हो रहा है, एम जी साइन थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, म्यू इंटू एन को, और एन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एन अपॉन एन, ये एन से एन डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, दिस इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देन द डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखिए ये आपका म्यू की वैल्यू आ गई। आप समझिएगा यहाँ पे जो होगा, जस्ट अ मिनट, तो इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का बार प्रॉब्लम हो रहा है, आ रही है जा रही है, चलिए कल करते हैं फिर।